ते हैं उस ग्लैंड की जिसे हम सब बचपन से मास्टर ग्लैंड कहते आए हैं। 19.2.1 द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब ध्यान से देखिए इस ग्लैंड की लोकेशन। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये एक हड्डी की कैविटी, बोनी कैविटी के अंदर सुरक्षित बैठी होती है। इस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। इसे भूलना मत, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। और ये ग्लैंड ऊपर बैठे अपने बॉस यानी हाइपोथैलेमस से एक डंडी के जरिए जुड़ी होती है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। अब अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें, एनाटॉमिकली इसे देखें, तो इसके दो मेन हिस्से होते हैं। एक है अडीनो हाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पहले बात करते हैं अडीनो हाइपोफाइसिस की। इसके अंदर भी दो पोर्शंस होते हैं, एक है पार्स डिस्टालिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्स डिस्टालिस वाला एरिया है ना, इसी को हम आम भाषा में एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। यही वो मेन प्रोडक्शन हाउस है जहां से ये सारे बड़े बड़े हार्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहले जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट के लिए, पीआरएल प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी और मिल्क फॉर्मेशन के लिए, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ताकि थायराइड ग्लैंड काम करे, एसीटीएच अड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अड्रीनल ग्लैंड्स के लिए, और हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स यानी एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका दूसरा छोटा भाई है पार्स इंटरमीडिया। इससे सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन दोस्तों, ह्यूमंस के केस में एक इंटरेस्टिंग बात है, हमारे अंदर ये पार्स इंटरमीडिया लगभग मर्ज्ड होता है पार्स डिस्टालिस के साथ, अलग से नजर नहीं आता। अब आइए पिछले हिस्से पर, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसे हम पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये सिर्फ दो हार्मोन्स को स्टोर करता है और वक्त आने पर रिलीज करता है। वो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। आप पूछेंगे तो सर ये बनते कहाँ हैं? ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस में बनते हैं। वहां से ये न्यूरॉन्स यानी एक्सॉन्स के रास्ते नीचे ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस तक। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्सॉनली ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ जमा होते हैं। सिंपल है ना? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या धमाल मचाते हैं और अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होता है। डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन जीएच। सबसे पहले बात करते हैं जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन की। देखिए, हर चीज एक बैलेंस में होनी चाहिए। अगर इस हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए यानी ये जरूरत से ज्यादा निकलने लगे तो बॉडी की ग्रोथ अबनॉर्मल हो जाती है। इंसान बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसे हम जाइगैंटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर इसका सिक्रीशन लो हो जाए तो ग्रोथ रुक जाती है, जिसे हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या बौनापन कहते हैं। अब एक जरूरी बात, अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन अडल्ट्स में हो, खासकर मिडिल एज में, तो इससे चेहरे और शरीर में भारी बदलाव आने लगते हैं, जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। इसमें चेहरे का हुलिया बिगड़ सकता है, डिसफिगरमेंट। ये बीमारी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शुरुआत में बदलाव बहुत धीरे होते हैं। लोग इसे कई सालों तक नोटिस नहीं कर पाते और अगर इसे चेक ना किया जाए तो ये काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और प्रीमेच्योर डेथ यानी वक्त से पहले मौत का कारण भी बन सकता है।